ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, उसका हम लोग ध्यान रखते हैं। हम लोग समय का बहुत ख्याल रखते हैं। 10 से 15 मिनट 20 मिनट में जैसा दिक्कत रहा उनका काम हो जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। सकरी सिनेमा रोड पीएनबी बैंक के सामने सिटी सेंटर मॉल परिसर में अवस्थित ब्राइट आई केयर में आँखों से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज की विशेष सुविधा दी जाती है। आपको बता दें कि ब्राइट आई केयर के प्रोप्राइटर नैयर आजम ने बताया कि हमारे यहाँ सर में दर्द, आँखों में पानी आना, आँखों में जलन, दूर या नज़दीक का कम दिखाई देना, मोतियाबिंद एवं आँखों से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में आइए हम बातचीत करते हैं आँखों के विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णेंदु कुमार झा। क्या कुछ कर रहे हैं देखिए आप इस वीडियो में। मेरा नाम पूर्णेंदु कुमार झा है। मैंने अपना डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक साइंस DMCS दरभंगा से किया है। उसके बाद मैंने बैचलर AKU, अब तो वो BUHS है, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से किया है। उसके बाद मैंने LVA जो लो विज़न थेरेपी है, उसकी स्पेशल ट्रेनिंग RP सेंटर ऑप्थेल्मिक साइंसेज जो एम्स न्यू दिल्ली में है उससे किया है। इससे पहले मैं SM हॉस्पिटल में था, चीफ ऑप्थेल्मिक ऑफिसर, SM हॉस्पिटल हावड़ा में। अभी मैं यहाँ हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी आँखों से संबंधित बीमारियाँ होती है और ऐसे में जो मरीज हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपना आँखों का इलाज कहाँ करवाएं। ऐसे में आपके यहाँ मरीज क्यों आए, क्या विशेषता है, क्या खासियत मिलेगी और क्या क्या सुविधा मिलेगी आपके यहाँ? हाँ, देखिए बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास ही क्यों आए। देखिए, इलाज जहाँ हो रहा है वहाँ डॉक्टर हैं। मेरे पास इसलिए आए कि हम लोग का है कि दो चीज़, ऑनेस्टी से काम करना है, दूसरा ट्रांसपेरेंट रहना है पेशेंट के साथ। वो दोनों करने से आपका सेंटर में सिंसियरिटी भी आ जाता है और इकोनॉमिक अफोर्डेबल भी आप हो जाते हैं। यहाँ जो है वस्तु स्थिति उसी के हिसाब से इलाज होती है, कोई चीटिंग नहीं है। दूसरी ये है कि हम लोग समय का बहुत ख्याल रखते हैं। होता क्या है कि आपको आई टेस्ट करवाना है, आप 10 बजे गए, आप 4 बजे फ्री हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी जो कम से कम किसी तरह का फ़ोन करना जानता हो तो हम लोग प्रॉपर अपॉइंटमेंट देते हैं कि आप इतने तारीख को इतने बजे आइए। 10 से 15 मिनट 20 मिनट में जैसा दिक्कत रहा उनका काम हो जाता है। 10 से 15 मिनट में वहाँ इलाज हो जाएगा? हाँ, निश्चित। जो टाइम आपको मिलेगा उससे 10 से 15 मिनट में आपका इलाज हो जाएगा। मतलब हम लोग पेशेंट को वेट नहीं करवाना चाहते हैं। आपको अपॉइंटमेंट ही उस समय में मिलेगा जब आपका इलाज हो जाए। ये नहीं कि आपका सारा दिन लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल देखा जाता है कि मरीज जो है इलाज करवा करके जाते हैं लेकिन वो सावधानियां नहीं बरतते हैं इलाज के बाद, तो क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए? देखिए, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। जो इलाज का जो दवा लेना या चश्मा पहनना एक पहलू है और सावधान रहना उसका दूसरा पहलू है। दोनों ही बहुत ज़रूरी है। अब आप ही बताइए कि कोई बिना हेलमेट या बिना चश्मे का चल रहा है तो जो मूविंग है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसमें जो एयर डस्ट उसके आंख से टकराता है तो फिर आई ड्रॉप का क्या असर होगा। या अभी मोबाइल फ़ोन असावधानी से किसी भी तरीके से चलाना, आँखों का हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखना, तो फिर वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। मोतियाबिंद का इलाज जो होता है उसके बाद चश्मा लगाने के बावजूद भी रोशनी नहीं आती, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका मेन है अवेयरनेस। आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके आँखों में रोशनी कम है तो उसका मोतियाबिंद एक कारण है। अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ और रोशनी नहीं आई तो उसमें रोशनी नहीं आने के बहुत सारे कारण में एक कारण है कि आपका ऑपरेशन सही नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि आपके पर्दे में खराबी हो या ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर जो आँख के आगे में होता है, कॉर्निया, उसमें दिक्कत हो, उसके कारण रोशनी नहीं आई हो। तो जहाँ कहीं भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाते हो वहाँ जो सर्जन है उससे पहले पूछ लेना है कि डॉक्टर साहब मेरे ऑपरेशन के बाद रोशनी आने की कितनी संभावना है। चूँकि सर्जिकल प्रोसीजर है, गलती होने की कहीं पर भी संभावना होती है, लेकिन वो बहुत सारे कारणों में से एक कारण है। वो डॉक्टर आपको बता देंगे कि अगर आपके ऑपरेशन में कोई गलती नहीं होती है तो आपको इतनी रोशनी आ जाएगी। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए खाने में किस तरह का चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, कॉमन है कि जो विटामिन A और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो सोर्स है, जैसे मछली है, हम लोग की तरफ मखाना है या गाजर है, वो खा के आप अपने आँखों की रोशनी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कोई पावर का चश्मा पहन रहे हैं या आपकी नज़दीक की रोशनी कम हो गई है और किसी एक चीज़ को आप खा लेने से आपकी रोशनी वापस आ जाएगी, तो ये मिथ है, ये सही नहीं है।
और एक युवाओं के लिए सवाल ले लेते हैं सर। युवा जो बाइक चलाते हैं तो कई बार देखते हैं कि विदाउट हेलमेट बाइक चलाते हैं, बिना चश्मे के बाइक चलाते हैं, तो हवा के कारण आंखों से हवा जब आंखों में जाती है तो आंसू निकलना शुरू हो जाता है। तो क्या इसमें आँख का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है या क्या कारण हो सकता है? देखिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। हवा सिर्फ अकेले कारण नहीं है, यहाँ हवा स्मॉग है, डस्ट है, वो आपके आंखों से सीधा टकरा रहा है। हेलमेट तो बिना हेलमेट का वैसे भी बाइक नहीं चलाना चाहिए। देख रहे हैं गवर्नमेंट कितनी कोशिश कर रही है। और आंखों के लिए भी हेलमेट या जो आपका प्रोटेक्टिव ग्लास होता है वो बाइक राइडिंग के समय में नेसेसरी है। जी, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब से हमने बातचीत किया और यहाँ जो मरीज आते हैं इनको लेकर के भी डॉक्टर साहब ने बताया है और इलाज के बाद सावधानियाँ बहुत अहम मानी जाती है जो मरीजों को अवश्य फॉलो करना चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कई तरह के चश्मे भी हैं